नमस्कार। आज हूँ मैं प्रयागराज में। प्रयागराज जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का जो है वो मिलन होता है, संगम है यहाँ पे। और ये प्रयागराज जो है इसी संगम के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर कि कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ का जो है प्रयोजन किया जाता है। और कहते हैं कि ये प्रयागराज शहर जो है ये सिर्फ कुंभ के संचालन और कुंभ की व्यवस्था और योजना के लिए ही विकसित है, और इसीलिए इसे बनाया भी गया है। और ये शहर बसा भी सिर्फ इस कुंभ की वजह से ही है। और जहाँ तक गंगा और यमुना और सरस्वती का सवाल है कि सरस्वती यहाँ पे अदृश्य है, सरस्वती आपको दिखेगी नहीं, और गंगा और यमुना जो है वो दिखते हैं। ये मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये यमुना है, ये जो यमुनोत्री से निकल के दिल्ली से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। और ये जो आपको पीछे दिख रहा है इस साइड में, ये जो पीछे ब्रिज दिख रहा होगा, ये जो है ये गंगा है जो गंगोत्री से और हरिद्वार से होते हुए यहाँ तक आती है। और कहते हैं कि यहाँ आकर इस जो यहाँ की जो कथाएं हैं और यहाँ की जो मान्यताएं हैं उनके हिसाब से यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक विरोधाभास जो है वो गंगा और यमुना के बीच हुआ कि नाम किसका चलेगा। तो माँ सरस्वती ने मध्यस्थता करते हुए यहाँ माँ गंगा और यमुना से ये आग्रह किया कि यहाँ के बाद रूप और रंग जो है वो यमुना का रहेगा, जबकि नाम जो है वो गंगा का रहेगा। तो यहाँ से लेकर काशी और काशी से लेकर गंगा सागर तक जो है वो नाम जो है वो सिर्फ गंगा का ही रहता है, यमुना का नाम जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो रंग है आप इस का देख रहे होंगे, आप देखिए इस ये नीला पानी जो है, आज तो खैर बारिश की वजह से ये थोड़ा सा वो है, लेकिन ये पानी जो है ये काफ़ी स्वच्छ होता है किसी टाइम जब ये बाढ़ नहीं होती। और जो वहाँ है उस साइड में गंगा का पानी है। तो यहाँ के बाद जब आप आगे गंगा को देखेंगे, चाहे आप काशी में देखें या उसके बाद आप गंगा सागर में देखें, तो गंगा सागर तक भी जो पानी का रंग है वो जो यमुना से आ रहा है वही रंग जो है वो आगे तक चलता है। तो ये कथा थी यहाँ के बाद गंगा इन दोनों नदियों के संगम की, और संगम के बाद सिर्फ नाम जो है वो गंगा का ही रहा, यमुना का क्यों नहीं रहा। तो कहते हैं कि कुंभ जो है हर 12 साल में यहाँ पे प्रायोजन किया जाता है कुंभ का। और कहते हैं कि 12 साल का मतलब इसलिए था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन जो है वो 12 साल तक चला। और जो उसमें से कुछ बूंदें जो है वो कहते हैं ऐसी उन जगहों पे पड़ी जहां आज कुंभ का प्रायोजन किया जाता है। और उसके बाद उस नेक्टर को या उस अमृत को बचाने के लिए गुरु बृहस्पति और पंडित जी दूसरे कौन से थे? गुरु बृहस्पति और दूसरा क्या चीज़ जो उसमें दोनों, एक गुरु बृहस्पति थे, दूसरे कौन से थे? जल मंथन। हाँ, जिन्होंने वो बचाया था अमृत को। विष्णु भगवान। हाँ, और विष्णु भगवान। नहीं, और एक दो थे ना, ग्रह दो थे ना, ग्रह। हाँ, कौन से? एक गुरु बृहस्पति और हाँ, अभी आप बता तो रहे थे। 2 ग्रह थे इसमें, एक गुरु बृहस्पति थे और दूसरे कहते हैं कि शनिदेव थे, जिन दोनों ने मिलकर इस पूरे के पूरे जो वहाँ से निकला अमृत उसे बचाया और उसे फिर देवताओं में ही आवंटित किया गया। तो इसीलिए कहते हैं कि हर 12 साल के बाद यहाँ पे कुंभ का जो है वो प्रायोजन किया जाता है। तो प्रयागराज से आप सब के लिए हर हर गंगे।